विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 में दो चरों की रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे थे। उसमें देखो आगे हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि की। विलोपन विधि विलोपन विधि क्या होती है उसकी बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली बार देख ली थी। अब लोग हम विलोपन विधि की बात करेंगे। देखो विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही है दो चरों की रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। तो विलोपन विधि कैसे उसको सोल्व करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन लिया हमने, दिया गया रैखिक समीकरण निकाय। रैखिक समीकरण निकाय, तो रैखिक समीकरण निकाय क्या दिया हुआ उसकी बात कर लेते हैं। रैखिक समीकरण निकाय में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 ऐसे दिया हुआ है। अब यहां पे देखो हम लोग यदि इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व किस प्रकार से करेंगे, यहां विलोपन विधि हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें किसी भी एक चर राशि का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये दोनों ही समीकरण इस प्रकार से लिए कि यहाँ पे देखो इसका गुणांक भी एक है, इसका गुणांक भी एक है, सेम सेम है पहले से। इसके बारे में बात करें तो इसका गुणांक भी देखो सेम है, इसका भी सेम है। हमें एक चर राशि के गुणांक क्या करने होते हैं, समान करने होते हैं। एक चर के किसी भी क्यों कर लो, या तो एक्स के कर लो या वाई के कर लो। और यदि गुणांक बराबर हो जाए और चिन्ह दोनों के सेम हो तब तो हमें हमेशा घटाव करना है। और चिन्ह यदि दोनों के अलग अलग हो, गुणांक समान है, तो हमेशा हमें फिर जोड़ करनी है उनकी दोनों की। तो इन दोनों समीकरणों की, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। यहाँ पे देखो इन दोनों के गुणांक क्या है, समान है, चिन्ह दोनों के अलग अलग है, तो योग कर देंगे। और x की बात करते तो घटाव करते। तो समीकरण एक प्लस समीकरण दो से समीकरण एक और दो को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 14। इन दोनों का योग करेंगे। योग करेंगे ये दोनों आपस में, देखो योग करने पर चिन्ह बदलते नहीं है, जैसे के जैसे रहते हैं, चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कट जाएगा, देखो ये डबल हो गया, ये 18 हो गया। यहां से x बराबर 18/2 कितना आ गया, 9। अब हम बात करें आगे, x की वैल्यू 9 आ गई, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x की वैल्यू कितनी, 9। x की जगह 9 डाल दो उसमें, तो यहां 9 डाल दिया, प्लस में y बराबर कितना, 4। तो यहां से y बराबर 9, 4 माइनस 9, यानी y बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। इस प्रकार से हम लोग यहाँ विलोपन विधि यूज करेंगे। तो ये अपनी विलोपन विधि है। अब इस पर आधारित देखो अलग अलग तरीके के दो चार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग गुणांक समान करते हैं। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पहले से गुणांक समान थे। आगे देखते हैं। देखो देखो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विलोपन विधि इसमें यूज करेंगे हम लोग, विलोपन विधि यहाँ यूज करेंगे। देखो दो समीकरणें दी हुई है, एक एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको हल करना है। कौन सी विधि से करेंगे हम, विलोपन से। इसकी सहायता से m की वैल्यू निकालनी है, जहां पे y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस में 3 दिया हुआ है। तो पहले देखो इन दोनों समीकरणों को लिख दो। तो लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण निकाल, रैखिक समीकरण निकाय। दिया गया रैखिक समीकरण निकाय क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। रैखिक समीकरण निकाय 2x प्लस में 3y बराबर 11 और एक दिया हुआ 2x माइनस में 4y बराबर -24। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है। तो सीधा इसको भी सोल्व कर सकते हैं। और हमने कहा गुणांक समान हो और चिन्ह भी सेम हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। गुणांक समान हो चिन्ह अलग अलग हो तो वहां पे दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। यदि देखो हम ऐसे सोल्व नहीं करें और इनके गुणांक बनाना चाहिए बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 4 दिया हुआ, तो इस ऊपर वाले को तो इसके गुणांक से गुणा कर दो, इसको इसके गुणांक से गुणा कर दो, तो ये आपस में गुणांक क्या हो जाते हैं, बराबर। लेकिन जिस चीज से गुणा करते हैं उस चीज से पूरी समीकरण को गुणा किया जाता है, पूरी की पूरी समीकरण गुणा होती है। जैसे हम लोग चलो इसी तरीके से करते हैं, गुणांक इनके बराबर करते हैं। तो देखो मैं इस पूरी समीकरण को तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ, मैं y वाले गुणांक बराबर कर रहा हूं।
और इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, और इनके चिन्ह अलग अलग है तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, योग। तो समीकरण जो 1 है, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 को तो मैंने कितने से गुणा किया, 4 से, और फिर मैं जोड़ा कौन से समीकरण को, समीकरण 2 को कितने से गुणा करके, 3 से गुणा करके। देखो करो, इसको 4 से गुणा करो 8x आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 12y आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 6x, यहां आ जाएगा माइनस का 12y, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब यहां पे देखो इन दोनों का हम कर रहे हैं योग, योग कर रहे हैं तो देखो इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, नीचे वाले आएंगे तो ये कट जाएंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। देखो ये देखो 72 माइनस का है, 44 प्लस का है, तो इसको इसमें से कम कर दो, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, किसका, माइनस का। यहां से x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 28 में 14 का डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इस प्रकार से यहां से x की वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस की 2। अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 1 में वैल्यू रख देते हैं x का मान, समीकरण 1 में x का मान रख दो। अब समीकरण 1 में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, देखो कहां, यहां, तो यहां आ जाएगा 2, x की जगह मैंने कितना रख दिया, माइनस का 2, प्लस में 3y, और बराबर में कितना हो गया, 11। यहां देखो इनको गुणा करेंगे, ये माइनस का 4 हो गया, 3y बराबर में 11, 11 में ये 4 ऐड कर दो, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15। यहां से y की वैल्यू आएगी 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5। ये तो x और y निकाल लिया, समीकरण निकाय अपना सरल हो गया। अब कहा है कि इसकी सहायता से हम लोगों को m की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख दो। ये दी हुई समीकरण y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस में 3 दिया हुआ है, y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह 2, प्लस में कितना आ जाएगा, 3, ऐसे। अब यहां देखो ये 3 इसमें से इधर आके कम होगा, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 2m आएगा, और 2m का इसमें भाग लगा देंगे, 2 का इसमें भाग लगा देंगे, तो माइनस 1 बार जाएगा, माइनस 1 बार, क्योंकि ये माइनस वाला चिन्ह है ना, वो सामने वाली संख्या का लग जाएगा, और 2 में 2 का भाग हम लोगों को पता है कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, ठीक है ना, माइनस 1 बार डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 46 है, दो संख्याएं जिनका अंतर कितना है, 46 दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करो। तो देखो जब दो संख्याओं की बात हो रही है तो एक संख्या बड़ी होगी, एक छोटी होगी। तो देखो माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या वो तो मैंने x लिख ली, और जो छोटी संख्या उसको मैंने क्या लिख दी, y लिख दी। तो दो संख्याएं, तो एक को तो मैंने x मान लिया, दूसरी को y मान लिया। अब जैसा प्रश्न कह रहा है ना वैसा कर देंगे, प्रश्नानुसार। यहां देखो दो संख्याओं का अंतर 46 है, तो अंतर का मतलब हुआ बड़ी वाले में से छोटी वाली घटा दो, किसके बराबर आएगा, 46 के बराबर। एक समीकरण तो ये बन गई, ये दोनों का अंतर हो गया 46। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या है ना, वो छोटी वाली संख्या के 3 गुणे के बराबर होगी। छोटी वाली संख्या को 3 गुणा कर देते, बड़ी वाली के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, छोटी को जैसे ही 3 से गुणा करेंगे दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहां से समीकरण क्या आएगी, देखो ये आ गई समीकरण 2। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सरल कर लेंगे, आसानी से सरल हो जाएगा, क्योंकि यहां देखो x बराबर 3y दिया हुआ, इसको पकड़ के इसमें डाल दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब x का मान है क्या, 3y है, x की जगह क्या रख देंगे, 3y, क्योंकि यहां दिया हुआ x बराबर 3y है, यहां 3y डाल देंगे, तो 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। यहां 2y बचेगा, बराबर 26 हो जाएगा। y बराबर 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 13, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। y का मान 13 आ गया, इसको हम लोग दूसरी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दो इसको, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, यहां पर 13, ये हो गया 33 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। इसलिए जो बड़ी जो संख्या है वो तो क्या होगी बताओ, बड़ी संख्या वो तो कितनी आ गई अपने पास में 39 आ गई, और जो छोटी संख्या थी वो क्या आ गई बताओ, छोटी संख्या वो हम लोगों के पास में आ गई 13। इस प्रकार से दोनों संख्याएं आ गई। और देख लो जो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, और दोनों का हम लोग अंतर करेंगे तो अंतर भी 26 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हाँ तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन कोणों को ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो यहां नाम लिखा हुआ संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं, देखो संपूरक, संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री, उनको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री। एक आता है पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। तो संपूरक का मतलब तो होता है ऐसे दो कोण जिनका योग की हम लोग यदि बात करें तो योग कितना हो 180 डिग्री हो, और पूरक का मतलब क्या होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो माना अब कोण संपूरक है तो इसमें एक तो छोटा कोण होगा, उसको तो मैंने x डिग्री लिख लिया, और एक बड़ा कोण है उसको मैंने क्या लिख दिया y डिग्री लिख दिया। छोटा कोण x डिग्री है और बड़ा कोण y डिग्री है। अब देखो प्रश्नानुसार ये दोनों कोण है ना संपूरक है, संपूरक है तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा बताओ 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक समीकरण यहां से बन गई। दूसरी देखो, अब इसने क्या कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। देखो बड़े कोण को मैंने यहां लिख लिया, छोटे कोण को मैंने यहां लिख लिया। ये बड़े वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 ज्यादा है, मतलब ये पहले से 18 ज्यादा है, तो आप इसमें 18 जोड़ दो। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, क्योंकि इसमें पहले से 18 ज्यादा था, इसमें हमने 18 ऐड कर दिया तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। या फिर हम लोग इसमें से 18 माइनस कर लेते तो भी ये दोनों आपस में क्या हो जाते बराबर हो जाते। अब देखो यहां हो जाएगा y डिग्री, x को इधर लाओ x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 18। इसको मैं समीकरण कितना लगा दूं 2 लगा। अब यहां देखो यहां पर यदि आप यहां से आप वैल्यू निकाल के उसमें रखना चाहो वो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। यदि दोनों समीकरणों में देखो x का गुणांक यहां 1 है यहां पर भी 1 है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ के यहाँ पर विलोपन विधि भी हम लोग यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि। तो देखो समीकरण मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया, देखो ऐड कर दिया x डिग्री y डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री किसकी है माइनस की, y डिग्री किसका है प्लस का, दूसरे वाले समीकरण 18। दोनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा ये कट जाएगा, ये 2y डिग्री आएगा। इन दोनों को मैं आपस में यदि क्या करता हूं ऐड करता हूं तो यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 यहाँ 1, मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 198 डिग्री। 198 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो y डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 198 डिग्री बटा 2, तो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी देखो 9 और 9 99 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 99 डिग्री, ये y का मान है। अब हम लोग बात करें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, x डिग्री कितना है तो यहां रख दो, देखो इस समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो, पहले में रख दो, देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहां आ जाएगा x डिग्री की जगह x डिग्री, y की जगह 99 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 99 डिग्री क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहां x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। तो बताओ छोटे वाला कोण तो कितना हो गया 81 डिग्री का, और बड़े वाला कोण कितना हो गया 99 डिग्री का। ऐसे हम लोग इस बात को सोल्व कर लेंगे। अब हम लोग बाकी जो बचा हुआ है, एक देखो हमें ग्राफ बनाना सीखना है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे अगली क्लास में।